उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कथा विष्णु पुराण से प्राचीन समय की एक कहानी है। जब बानासुर नामक एक शक्तिशाली असुर राज करता था। वो भगवान शिव का परम भक्त था और उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उसका सामना करने से डरते थे। बानासुर का एक ही प्रिय सपना था। वो अपनी बेटी उषा के लिए एक अद्वितीय पति चुनना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी उषा को किसी भी पुरुष में रुचि नहीं थी और वो अपने जीवन में सुकून से रह रही थी। उषा न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और स्वतंत्र सोच रखने वाली भी थी। उसके हृदय में अभी तक प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन विधाता ने उसके लिए कुछ और ही योजना बनाई रखी थी। एक दिन जब उषा अपने महल में सो रही थी, तब उसे एक अजीब सपना आया। उसने एक सुंदर युवक को देखा जो उसके दिल के बहुत करीब लग रहा था। वो युवक इतना आकर्षक था कि उषा का मन उसके प्रति बंद हुआ। जब वो नींद से जागी तो उसका हृदय उस युवक की तस्वीर से भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, वह वास्तविक था भी या नहीं, पर उसका मन उसके प्रति प्रेम से भर चुका था। उषा का ये हाल देखकर उसकी सखी चित्रलेखा, जो न केवल उसकी मित्र थी बल्कि चित्रकला में भी निपुण थी, उसके सहायता करने की ठानी। उसने उषा से पूछा, तुमने जो युवक देखा, क्या तुम उसका वर्णन कर सकती हो? उषा ने अपने मन से उस युवक का विवरण चित्रलेखा को बताया। उसकी चमकती आंखें, उसके मजबूत कंधे और उसका सौम्य स्वभाव। चित्रलेखा ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए युवक का चित्र बनाया। जैसे ही चित्र तैयार हुआ, उषा की आंखें चमक आ गई। ये वही है, उसने उत्साह से कहा। चित्रलेखा ने तत्काल ही अपनी यौगिक शक्तियाँ का उपयोग किया और पता लगा कि ये युवक कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध है, जो द्वारका में रहते थे। उषा ने हृदय में अनिरुद्ध के लिए प्रेम इतना प्रबल हो चुका था कि वो उसे देखने बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। चित्रलेखा ने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करते हुए अनिरुद्ध को वहाँ से यहाँ लेकर आया। अनिरुद्ध जागा तो वो खुद को एक अज्ञात जगह पर पाकर चकित हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें उषा पर पड़ी, उसका सारा असमंजस एक मीठी अनुभूति में बदल गया। उषा की सौम्यता और उसकी मासूमियत ने अनिरुद्ध का मन मोह लिया। दोनों की आंखें मिली और वो क्षण मानो समय में स्थिर हो गया हो। अनिरुद्ध ने उषा से कहा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? उषा ने हंसते हुए कहा, मैं उषा हूँ, बानासुर की पुत्री। ये हमारा महल है और तुम्हें यहाँ लाने वाली तुम्हारी प्रेमिका का प्रेम है। अनिरुद्ध ने उसकी बात सुनी और उसकी सच्चाई को महसूस किया। वो स्वयं भी उषा के सौंदर्य और कोमल हृदय से प्रेम करने लगा। दिन बीतते गए और दोनों का प्रेम और गहरा होता गया। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, प्रेम के मीठे पल साझा करते और भविष्य के सपनों में खो जाते। लेकिन ये प्रेम की कहानी इतनी सरल नहीं थी। बानासुर को जब यह पता चला कि उसकी बेटी किसी युवक के साथ प्रेम में है और वो युवक उसके महल में है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अनिरुद्ध की अपने सैनिकों के पकवार कर कारागार में डाल दिया। उषा ने अनिरुद्ध को बचाने के लिए बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन बानासुर का हृदय कठोर था। उधर जब भगवान श्री कृष्ण को यह समाचार मिला कि उनके पोते को बानासुर ने बंदी बना लिया है, तो वे बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत अपने भाई बलराम और अपने सेना के साथ बानासुर के किले पर चढ़ाई कर दी। युद्ध भयंकर था। बानासुर की सेना और श्री कृष्ण की सेना के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के दौरान भगवान शिव ने बानासुर की सहायता करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह उनका परम भक्त था। लेकिन जब शिव ने देखा कि ये युद्ध प्रेमियों को अलग करने के कारण हो रहा है, तो उन्होंने बीच बचाव किया। शिव ने बानासुर को समझाया कि प्रेम सच्चा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। शिव के समझाने पर बानासुर का क्रोध शांत हुआ और उसे अपने भूल का एहसास हुआ। उसने अनिरुद्ध को रिहा कर दिया और दोनों प्रेमियों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद बानासुर ने स्वयं उषा और अनिरुद्ध का विवाह धूमधाम से संपन्न किया। इस विवाह में श्री कृष्ण और बलराम सहित देवता और असुर दोनों सम्मिलित हुए। उषा और अनिरुद्ध का प्रेम विवाह सच्चे प्रेम की विजय की कहानी बन गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम और समर्पण के साथ जीवन व्यतीत करने लगे और उनका प्रेम एक मिसाल बन गया। ऐसे पौराणिक कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑल बटन को प्रेस कीजिए। ऐसी मनमोहक कहानी हमेशा यहाँ इस चैनल पर मिलती रहेगी।
धन्यवाद।